हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 4 पढ़ेंगे। इंटरप्रेन्योरल स्किल यूनिट 1, 2 और 3 की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो इस यूनिट में हम सबसे पहले यह समझेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें कोई पर्सन बिजनेस चला रहा होता है ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और साथ ही साथ उनको भी प्रॉफिट हो सके। सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर्स के कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। पहला है दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज़। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको खुद पर और अपनी एबिलिटी पर विश्वास होता है। दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस। अपने बिजनेस में वो नई नई आइडियाज़ लाते रहते हैं। दे आर पेशेंस, उनमें पेशेंस होता है। टेक टाइम टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समय लेते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़। वो क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस आइडियाज़ को लेकर एक अलग तरीके से सोचते हैं। दे वर्क हार्ड वर्क करते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी। जब उन्हें कभी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े तो वो गिव अप भी नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 1 पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि व्हाट डू इंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। इंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या करते हैं। तो इनमें कुछ पॉइंट्स याद रख लेना। पहला है फुलफिल कस्टमर नीड्स। वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। वो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगाते हैं कि लोगों को किस प्रोडक्ट या सर्विसेज का ज़रूरत होता है। दूसरा है यूज़ लोकल मटेरियल्स। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोकल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, या फिर जिस जगह पे वो बिज़नेस को खोले हुए हैं वहीं के लोगों को वो काम में रखते हैं। इससे उनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। अगला है हेल्प सोसाइटी। जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो उनकी सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना के वो रखते हैं। कुछ इंटरप्रेन्योर्स इन्वायरमेंट सेव करने की ओर काम करते हैं, तो कुछ इंटरप्रेन्योर्स स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाने में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लाइफ पर किस प्रकार से अफेक्ट डालते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है क्रिएट जॉब्स। जैसे जैसे इंटरप्रेन्योर्स की बिजनेस में ग्रोथ आती है तो वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स खरीदते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो काम पर रख सके। काम पर रखने के लिए वो लोगों को हायर भी करते हैं। अगला है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने लाइफ को एक कंफर्टेबल तरीके से जी सकते हो। तो यदि इंटरप्रेन्योर्स की बिजनेस में ग्रोथ आती है तो जो लोग उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं तो उनकी भी बिजनेस में ग्रोथ आती है। तो इससे क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर्स के साथ साथ जो उनके लिए काम करते हैं उनकी भी पैसों में वृद्धि आती है। अगला है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। यदि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेनर सेम टाइप के प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो इससे उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि यदि इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा सेल होने लग जाएं तो इससे जो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है भारती द ज्वेलरी क्वीन का। यह एक इंटरप्रेनर है और ये जो एग्जाम्पल है ऊपर में भी हमने आपको जो बताया उसी से रिलेटेड है कि इंटरप्रेनर्स किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लाइफ के ऊपर अफेक्ट डालता है, उसी पर बेस्ड है। भारती जो कि बिहार की एक यंग वुमेन है। बिहार में वो जिस जगह पर रहती है वहाँ की लड़कियों को इयररिंग्स पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो देखो, बिजनेस करने के लिए उसने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि वहाँ के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसने फाइंड आउट किया कि वहाँ की लड़कियों को इयररिंग्स की ज़रूरत है। अब इयररिंग्स बनाने के लिए उसे जूट की आवश्यकता होती है। तो जूट वो वहीं के लोकल फार्मर से खरीदती है और इयररिंग्स बनाना शुरू कर देती है। वह अपने बिजनेस का नाम रखती है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। अब वह देखती है कि गांव में रहने वाली मोस्ट ऑफ द वुमेन्स कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से वह उनमें से 2 वुमेन्स को अपनी हेल्प के लिए रख लेती है। जैसे जैसे उसके ऑर्डर में इंक्रीज़ आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जूट खरीदती है और ज़्यादा से ज़्यादा इयररिंग्स बनाना शुरू करती है। तो अब ज़्यादा जूट खरीद लेने की वजह से जहाँ पहले वो 2 वुमेन को काम में रखी हुई थी उसके जगह पे एक और रख ली, यानी कि 3 वुमेन को काम में रख ली।
तो यहाँ पे हमने देखा कि भारतीय की इनकम में तो ग्रोथ आया, उसके साथ ही साथ जिस फार्मर से वो जूट खरीदती है तो उसकी भी इनकम में ग्रोथ हुआ और उन महिलाओं को भी रोज़गार मिल गया जो कि कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 2 पढ़ेंगे, क्वालिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ इंटरप्रेनर्स। तो इंटरप्रेनर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसके बारे में हमने ऊपर में ही पढ़ लिया है, तो इसको स्किप करेंगे और यह पढ़ेंगे कि इंटरप्रेनर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है मेकिंग डिसीजन, यानी इंटरप्रेनर्स को हर दिन डिसीजन लेना होता है कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस या सेल करना है और कहाँ सेल करना है। दूसरा है मैनेजिंग द बिजनेस, यानी इंटरप्रेनर्स को बिजनेस चलाने के लिए फ्यूचर प्लान करना होता है। साथ ही वह रॉ मटेरियल्स अरेंज करते हैं, लोगों को हायर करते हैं काम के लिए और लोगों को यह बताते भी है कि उनको करना क्या है। अगला थर्ड है डिवाइड इनकम। जो इंटरप्रेनर्स होते हैं वो बिजनेस मनी को डिवाइड कर देते हैं मैनी ग्रुप्स में। वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं कुछ मटेरियल्स को ख़रीदने में, रेंट पे करने में, बिल्डिंग को बनाने में या लोगों की सैलरी को देने में। नेक्स्ट फोर्थ है टेकिंग रिस्क। तो इंटरप्रेनर्स को रिस्क लेना पड़ता है कि कहीं आग ना लग जाए बिजनेस के दौरान या कोई सामान खो ना जाए या चोरी ना हो जाए। नेक्स्ट फाइव है, जो इंटरप्रेनर्स होते हैं वो हमेशा यह ट्राई करते हैं कि वो नया मेथड लाए, आइडिया या प्रोडक्ट लाए अपने बिजनेस में। अब नेक्स्ट आगे हम सेशन 3 पढ़ेंगे, मिथ्स अबाउट इंटरप्रेनरशिप। मिथ्स का मतलब होता है झूठी बातें या फिर गलत फहमी। तो मीथ, जिसे हम मिसकंसेप्शन भी कहते हैं, यह एक फॉल्स बिलीफ या ओपिनियन होती है किसी चीज़ के बारे में। अब जैसे एग्जाम्पल है, ऐसा लोगों का मानना है कि जो लंबे लोग होते हैं वो छोटे लोगों से, यानी जिनकी हाइट कम होती है, उससे वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, जो कि ये एक मिसकंसेप्शन है। सच्चाई ये है कि जिनकी हाइट कम होती है वो भी लंबे लोगों से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। तो लोगों के मन में ये एक मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल इसी प्रकार से इंटरप्रेन्योरशिप को भी लेकर लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो कौन कौन से मिसकंसेप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस आइडियाज़ के लिए उनको यूनिक और स्पेशल बनना पड़ता है, जो कि ये गलत है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। कम पैसों से भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन है कि कोई पर्सन बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे तो ही वह इंटरप्रेनर कहलाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटा बिजनेस भी अगर कोई चला रहा होता है तो वो भी इंटरप्रेनर कहलाता है। फोर्थ मिसकंसेप्शन है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरप्रेनर्स बनते नहीं हैं बल्कि जन्म से ही होते हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। कोई मेहनत करके इंटरप्रेनर्स बनता है, न कि जन्म से ही कोई इंटरप्रेनर्स होता है। अब आगे हम सेशन 4 पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कैरियर क्या होता है। तो अपने लाइफ को चलाने के लिए कोई इंसान जो भी काम कर रहा होता है जिससे कि उसकी अर्निंग होती है, उसी को हम कैरियर कहते हैं कि वह क्या काम कर रहा है। अब ये जो काम है जिससे कि उसकी अर्निंग होती है, ये दो तरीके से कर सकता है। तो इसमें से पहला है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि आप दूसरों पे डिपेंड हो पैसों के लिए, आप किसी के अंडर में काम करोगे, इसी को हम वेज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जैसे कि यदि किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल में जॉब लग जाता है, अब उस हॉस्पिटल में वो जिन भी पेशेंट्स का इलाज करेगा तो वो पेशेंट्स क्या डायरेक्टली पैसा डॉक्टर को देंगे? तो डॉक्टर को वो पैसा तो नहीं देंगे, वो तो हॉस्पिटल के जहाँ पर भी पैसा जमा होता है वहाँ पे वो जमा करेंगे। हाँ, बाद में फिर वो पैसा डॉक्टर के अकाउंट में आएगा, वो भी सारा नहीं, कुछ पैसा आएगा। तो जो डॉक्टर रहा वो दूसरों पे डिपेंड रहा कि जब तक कि वो पैसा नहीं देगा तब तक डॉक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि जो हॉस्पिटल के जो बड़े लोग हैं जो उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं वो डॉक्टर को हटा भी सकते हैं। तो वो दूसरों पे डिपेंड है। वहीं दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब वही डॉक्टर अगर अपना क्लिनिक खोल ले तो वो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यानी कि अब जो भी पेशेंट उसके पास आएगा तो डायरेक्टली जो पैसा मिलेगा वो उसी डॉक्टर को मिलेगा। अब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं है, उसको इस बात का खतरा नहीं है कि कोई मुझे काम से निकाल भी देगा। अब आगे हम यह समझेंगे कि इंटरप्रेनर्स बनने के लिए क्या क्या कैरियर प्रोसेसेस होते हैं। तो पहला प्रोसेस है इंटरप्रेनर्स की जब शुरुआत होती है तो पहली बार ऐसा होता है कि वो मार्केट में इंटर कर रहे होते हैं और अपने बिजनेस को चलाते हैं। अब जैसे संजना है, वह एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर अपनी लोकेलिटी में शुरू करती है। दूसरा प्रोसेस है सर्वाइव। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने लोकेलिटी में अगर एक ग्रोसरी स्टोर खोला है तो उस लोकेलिटी में और कोई दूसरा ग्रोसरी स्टोर नहीं होगा, पहले से और भी ग्रोसरी स्टोर होंगे ना।
यानी पहले से बहुत सारे और भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे, मेरा उनके साथ एक तरह से कंपटीशन होगा, मुझे सर्वाइव करना होगा वहाँ पे। अब सर्वाइव करने के लिए मुझे अपने स्टोर को और बड़ा करना होगा, मुझे और एक्सपेंड करना होगा। थर्ड है ग्रोथ। अब जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा तो आपको अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए सोचना होगा कैसे और हम उसको और बड़ा कर सकते हैं। तो और बड़ा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम जिस सिटी में अपना ग्रोसरी स्टोर खोले हैं तो उस सिटी में हम और भी ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हैं, इससे और एक्सपेंड होगा मेरा बिजनेस। हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि आगे और 2 नए सिटी में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। तो ये था कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या कैरियर प्रोसेसेस होते हैं, और ये यूनिट आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब एक लास्ट यूनिट बच गया पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, तो उसका हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना के दे देंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू, बाय बाय।